नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुलसी प्लांट के बारे में कि तुलसी प्लांट में और बेसिल प्लांट में क्या डिफरेंस है। और ये लोगों को पता ही नहीं है आजकल कि तुलसी और बेसिल अलग अलग हैं। हम लोग इसे सिनोनिमसली यूज़ करते हैं। हम सोचते हैं कि तुलसी और बेसिल एक ही पौधा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुलसी और बेसिल के पौधे में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों अलग वैरायटी हैं। और हम इस वीडियो में इनके डिफरेंसेस के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और आपके लिए कौन सा पौधा ठीक है, घर में कौन सा पौधा आपको लगाना चाहिए, उसकी भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा पौधा आपने घर में लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक पहेली पूछी थी कि ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जिसकी एक छोटी आंख होती है लेकिन वो देख नहीं पाता। तो उसका आंसर है नीडल या फिर सुई। बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया, लेकिन जिसने सबसे पहले आंसर दिया उनका नाम है नेहा शर्मा। तो नेहा शर्मा जी का आप कॉमेंट आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो पर डाल दिया है। तो अब देखता हूँ मैं आज की वीडियो के लिए आपसे पहेली पूछता हूँ। ऐसी क्या चीज़ है जिसका ना ही शुरुआत है, ना ही अंत है और ना ही मध्य है। वॉट हैज़ नो बिगिनिंग, एंड और मिडल। इसका मुझे आंसर आप लिख के बताइए और गूगल करना अलाउड नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तुलसी के पौधे में और बेसिल के पौधे में। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी कि आपको कौन सा पौधा घर में लगाना है। तो जो आपको स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है वो है तुलसी का पौधा, और जो राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है वो है बेसिल, या जिसको कॉमनली आजकल इटालियन बेसिल भी लोग बोलते हैं। तो सबसे पहला इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो ये है कि जो तुलसी का पौधा है वो एक मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट का मतलब है तुलसी के पौधे को दवाइयाँ बनाने में, ख़ासतौर पे आयुर्वेदिक दवाई बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो बेसिल का पौधा है वो एक कलनरी पौधा है। कलनरी पौधा का मतलब उसका खाने पीने में, डिशेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ख़ासतौर पे जो थाई डिशेस होती हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा बेसिल मिलेगी, या फिर इटालियन डिशेस होती हैं उसके अंदर भी आपको बेसिल बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये दोनों में सबसे पहला डिफरेंस है सबसे बड़ा, कि एक तुलसी का जो पौधा है वो मेडिसिनल प्लांट की तरह यूज़ होता है, और जो बेसिल का पौधा है वो कलनरी पर्पसेस में ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा डिफरेंस है जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन दोनों पौधों के साथ। मेरे पास दोनों पौधे हैं घर में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो तुलसी का पौधा है वो हीट को, गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त करता है कंपैरिजन में बेसिल प्लांट पे। बेसिल प्लांट पे बहुत तेज़ धूप, जब टेम्परेचर्स 45 डिग्री सेल्सियस है उससे ज़्यादा होते हैं, तब अगर उस पर तेज़ धूप पड़े तो वो प्लांट एकदम ख़राब होने लगता है, एकदम विल्ट होने लगता है। जबकि तुलसी का पौधा थोड़ा सा ज़्यादा सख्त गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेता है। जबकि बेसिल को आपको बिल्कुल सख्त गर्मी में, बिल्कुल धूप में, कड़ी धूप में नहीं रखना, उसको आपने छाया में रखना चाहिए अगर बहुत तेज़ धूप है तो। अगला डिफरेंस बेसिल और तुलसी में ये है कि तुलसी के पत्तों को, ये मान्यता है कि तुलसी के पत्तों को चबाया नहीं जाता। अगर आप तुलसी के पत्ते चबाएंगे तो ये कहा जाता है कि आपके दांत काले पड़ सकते हैं। जबकि बेसिल प्लांट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिल के पत्ते आप खाने में डाल सकते हैं और उसे चबा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसकी पत्तियों के टेस्ट के बारे में। पौधे का टेस्ट कैसा है। जो तुलसी के पौधे होते हैं उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा शार्प और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो बेसिल के पौधे होते हैं उनका टेस्ट खाने में थोड़ा मिठास लगती है खाने में उससे। तुलसी, अगर आप बेसिल के पत्ते खाते हैं कंपैरिजन में, तुलसी के कंपैरिजन में, तुलसी के जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में एक मेडिसिन जैसा टेस्ट आता है। जबकि बेसिल का आप अगर पत्ता खाते हैं तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उतनी ज़्यादा शार्प उसकी स्मेल नहीं है। अगला हम बात कर लेते हैं कि इन पौधों की पत्तियों का हीट के साथ कैसा रिश्ता है। क्या ये हीट के साथ किस तरह से, जब इसकी कुकिंग में कैसा रिएक्ट करते हैं। तो जब तुलसी के पौधे के साथ आप कुकिंग करते हैं, उसको आप किसी खाने में अगर डालें या उसकी कोई चाय बनाएं या कुछ काढ़ा बनाएं, तब उसका जो टेस्ट है, उसकी स्मेल और उसका फ्लेवर जो है उबालने पर भी रहता है चीज़ों में। जबकि बेसिल के साथ ऐसा नहीं है। बेसिल को अगर आपने बहुत देर खाने में डाल के पका लिया तो फिर उसकी खुशबू बिल्कुल उड़ जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर कुछ डाला था। तो ये डिफरेंस है दोनों की पत्तियों में। उसका टेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है। आप उस खाना पकाएंगे भी तुलसी के साथ तो खाने में स्मेल रहेगी तुलसी की, जबकि बेसिल के साथ ऐसा नहीं है। अगला डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं इनके नामों के बीच में, कि इनके नाम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यही मैक्सिमम कन्फ्यूजन लोगों में क्रिएट करता है कि नामों की वजह से। तो जो तुलसी है उसको होली बेसिल बोलते हैं, और जो हमारी नॉर्मल जो बेसिल होती है उसको इटालियन बेसिल या फिर उसको स्वीट बेसिल बोला जाता है। तो होली बेसिल बोलते हैं तुलसी को, और जो दूसरा जो कलनरी वाली मैंने आपको बताई उसको हम बोलते हैं इटालियन या फिर स्वीट बेसिल।
अगला हम बात करते हैं कि ग्रोथ रेट कैसा है इन दोनों पौधों का। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत सारे तुलसी के पौधे और बेसिल के पौधे भी घर में उगाए हुए हैं, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो बेसिल का प्लांट है वो काफ़ी फास्ट ग्रोथ करता है कंपैरिजन में तुलसी के पौधे से। और बेसिल के जो प्लांट्स हैं उनको ख़ास तौर पे मॉनसून सीज़न में बहुत ही ज़्यादा ये रैपिडली ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। और तुलसी के पौधे जबकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं कंपैरिजन में ग्रो करने के लिए। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये लगा कि बेसिल का पौधा जो है एक फास्टर रेट पे ज़्यादा ग्रो करता है तुलसी के पौधे के कंपैरिजन में। इसके बाद हम लोग इनकी पत्तियों में डिफरेंस देख लेते हैं। जो ये स्वीट बेसिल है, इसकी पत्तियां आप देखेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगती हैं दिखने में, प्लास्टिक जैसी इसकी पत्तियां लगती हैं दिखने में, और काफ़ी बड़ी इसकी पत्तियां होती हैं। जबकि जो हमारा होली बेसिल है या फिर तुलसी है, उसकी पत्तियां उतनी बड़ी नहीं होती, इतनी लंबी नहीं होती और दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लगती। जबकि जो स्वीट बेसिल है, ये दिखने में बहुत ही इसकी सुंदर पत्तियाँ लगती हैं। अब हम अगला डिफरेंस देख लेते हैं, वो है रिलीजियस सिग्निफिकेंस का। तो जो तुलसी प्लांट है, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो सबको पता है कि कितना ज़्यादा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पौधा है, उसको एक सेक्रेड पौधा माना जाता है। जबकि जो हमारा स्वीट बेसिल का प्लांट है वो उसमें कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। तुलसी पौधा आपको सबको पता है कि मंदिरों में और पूजा में उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसकी बार्क को सुखाकर उसको भी उससे माला बनाई जाती है। जबकि जो हमारी दूसरी जो स्वीट बेसिल है, उसका कोई ऐसा रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। अब हम देख लेते हैं एक और अगला डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से लोग बहुत सारे पैसे अपने ख़राब करते हैं। तो आपने सब्ज़ा सीड्स का नाम सुना होगा। तो जो सब्ज़ा सीड्स हैं वो एक्चुअली बेसिल, स्वीट बेसिल के सीड्स को सब्ज़ा सीड्स बोला जाता है। बहुत से लोग सब्ज़ा के सीड्स खरीद लेते हैं सोच के कि हमारे घर में होली बेसिल उगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्ज़ा जो है वो स्वीट बेसिल का नाम है। स्वीट बेसिल के सीड्स को सब्ज़ा के बीज बोला जाता है। तो अगर आप सब्ज़ा के सीड्स ला रहे हो तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपके घर में स्वीट बेसिल या इटालियन बेसिल उगेगी, ना कि होली बेसिल। इसके बाद हम लोग अगला डिफरेंस देख लेते हैं इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में। तुलसी और बेसिल, जो स्वीट बेसिल है, उसके बीच में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो तुलसी पौधा है वो, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा है वो मेडिसिनल जो है उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ पाई जाती हैं। आयुर्वेद हो गया, जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो सिस्टम्स होते हैं इंडिया में, उनके अंदर तुलसी के पौधों का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तुलसी का ऑयल निकाला जाता है, एसेंशियल ऑयल इसका निकाला जाता है। साथ ही साथ तुलसी के पत्ते अगर आप सुबह खाली पेट खाएंगे तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन से, बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। जबकि जो बेसिल होती है, स्वीट बेसिल है, उसका उतना ज़्यादा उसमें प्रॉपर्टीज़, उसमें भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी तुलसी में है। तो उस चीज़ का आप ख्याल रखिए। खास करके अगर आप स्वीट बेसिल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके आप बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको सब्ज़ा के बीज बोलते हैं। वो अगर आप पानी में भिगो के खाएंगे तो उससे वेट लॉस वगैरह में आपको, और उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ उसमें काफ़ी सारी होती हैं। तो देखा जाए तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में तुलसी का प्लांट जो है वो ज़्यादा जो है वेट रखता है कंपैरिजन में हमारे स्वीट बेसिल के। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पौधा हम घर में ला के लगाएं। अगर आपके पास सिर्फ एक पौधे की जगह है, कौन सा पौधा हम लोग चूज़ करें, स्वीट बेसिल का चूज़ करें या फिर होली बेसिल या तुलसी का चूज़ करें। तो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं कि अगर जितने आपने डिफरेंसेस देखे उसमें आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि क्या आप घर में अगर इटालियन कुकिंग ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली आपको स्वीट बेसिल का पौधा घर में रखना चाहिए ज़्यादा, आप उसको प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही पौधा की जगह है या फिर आप एक ही पौधा चुनना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप तुलसी का प्लांट चूज़ ज़्यादा करिए। तुलसी के प्लांट में कंपैरिजन में स्वीट बेसिल से बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसकी बहुत ज़्यादा हैं। साथ में उसकी मेंटेनेंस काफ़ी आसान है। स्वीट बेसिल को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है गर्मी के मौसम में। स्वीट बेसिल जो है मानसून के मौसम में या बारिश के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, बहुत ज़्यादा रैपिड इसमें ग्रोथ होती है। जबकि हमारा तुलसी का पौधा है वो उतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं करता जितना स्वीट बेसिल का रैपिड ग्रोथ जिसमें होती है। तो कन्वीनियंस के हिसाब से देखें तो स्वीट बेसिल वैसे फ़ास्ट ग्रो करती है, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप जो है तुलसी का पौधा घर में लाइए अगर आपको सिर्फ एक चूज़ करना हो तो दोनों में से। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो तुलसी और बेसिल के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने राम तुलसी और कृष्णा तुलसी के बीच में डिफरेंसेस पे एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।